Kusum here. So guys, today in this particular video we will discuss class 10th English poem Amanda. तो अमेंडा पोएम को हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं, इसकी स्टैंजा वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन। बट मेक श्योर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचती रहें। इसके अलावा गाइज वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं अमेंडा पोएम की एक्सप्लेनेशन को। सो पोएम स्टार्ट करने से पहले लेट्स रीड इट। जो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि आखिर हम इस पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, अमेंडा पोएम में हम क्या पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जब आप छोटे होते हो, इवन अभी जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी आई थिंक टीनेज में ही होंगे। तो जो टीनेजर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बेसिकली पेरेंट्स की हो गई, है ना, आपके एल्डर्स की हो गई कि बेटा तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना। सो स्पेशली क्या होता है, वो एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। वो जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपके भले के लिए ही काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। तो बच्चे उस सिचुएशन में क्या फील करते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स जो है ना, चाहे वो मम्मी हो पापा हो, कि ये हम पे इतना जो है हर चीज़ की पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। तो बेसिकली इस पोएम में एक अमेंडा है जो कि ऑल्सो एक टीनेज गर्ल है और उसकी मम्मी उसको बोलती हैं कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, है ना। तो अमेंडा उस सिचुएशन में काफ़ी सारी इमेजिनेशन भरी चीज़ें सोचती है। वो बोलती तो मतलब कुछ नहीं है, जब उसकी मम्मी उसको कुछ बोलती हैं तो जस्ट अपने मन में वो इमेजिन करती रहती है कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, है ना। तो वो काश जो है उसका वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द पोएम। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें गाइस, सो एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चे को ये लगता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि भाई तुम ये करो, तुम वो मत करो। हर एक चीज़ के लिए बच्चों पर रोक टोक लगाई जाती है। You too may feel that your freedom is curtailed। और हो सकता है आपकी को भी ऐसा ही लगता हो कि आपकी जो फ्रीडम है उसमें कटौती की जा रही है, मतलब आपकी आज़ादी आपसे छीनी जा रही है या फिर उसमें कटौती की जा रही है। Write down some of the things you want to do but your parents, elders do not allow you to। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें लिखिए और सोचिए कि भाई आप जो काम करना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स या फिर आपके घर के बड़े आपको करने की परमिशन नहीं देते। हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो आप करना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स आपको मना कर देते हो। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास। तो इस पोएम को आप पढ़िए अलाउड, है ना, आप पेयर्स से पढ़िए और अल्टरनेट स्टैंजास को हम रीड करके देखते हैं। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। और हो सकता है आप इस पोएम को पढ़ के काफ़ी सरप्राइज हो जाएं कि अमेंडा आखिर क्या क्या सोचती है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। यहाँ से हमारी पोएम होती है स्टार्ट। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है गाइज, इसमें जो है कौन बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है अमेंडा की मदर। तो अमेंडा की मदर उससे कुछ बोलती हैं, क्या बोलती हैं वो इस पहले वाले स्टैंजा में हम लोग देखेंगे। देन नीचे जो है अमेंडा क्या चीज सोचती है अपनी मदर की बातों को सुन के, वो हम देखेंगे। सो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो देखो अमेंडा की मदर उससे कहती हैं कि अपने बाइल्स को बाइट मत करो। कहते ना कि बेटा अपने बाइट नेल्स को बाइट मत करो। ये एक वैसे भी एक बैड हैबिट होती है, बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने नेल्स को बाइट करते रहते हैं। तो ऐसे ही अमेंडा की मदर उससे बोलती हैं दैट डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। इसके अलावा डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच का मतलब होता है जब आप ऐसे कंधे थोड़े से आगे झुका करके एक लेजीनेस वाली फीलिंग के साथ बैठे रहते हो ना, होता है बच्चे ज्यादातर ऐसे ही अपना लेजी से होके अपने शोल्डर्स को हंच करके ऐसे आगे की तरफ झुका करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही अमेंडा की मदर कहती हैं दैट डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। इसके अलावा वो कहती हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। और वो कहती हैं आगे कि भाई इस तरीके से लेजी होकर के मत बैठो अमेंडा और सीधी होकर के बैठ जाओ, ठीक है। तो हंच का मतलब वही कि आप जब कंधे आगे की तरफ को झुका करके बैठे हो, और स्लाउचिंग का मतलब यही है कि आप थोड़ी लेजी दिख रहे हो। तो इस तरीके से अमेंडा की मदर कह रही हैं कि ऐसे लेजी होकर के, स्लाउचिंग होकर के मत बैठो बल्कि स्ट्रेट अप होके बैठ जाओ। तो अमेंडा से सारी बातें वो बोल रही हैं। नाउ लेट्स सी कि अमेंडा क्या सोचती है। कहती तो वो कुछ नहीं है बट वो सोचती है। तो अमेंडा सोचती है, आप समझ सकते हैं कि एक
बच्चा मतलब जो एक बच्ची है उसकी इमेजिनेशन कहाँ तक चली जाती है जब उसके ऊपर कोई पाबंदी या फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। सो अमेंडा सोचती है देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो देखो यहाँ पर अमेंडा कहती है, यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़े से वर्ड मीनिंग इसके बता देती हूँ। लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स, है ना, कहते ना कि किसी जगह जाके हमें बड़ा रिलैक्स सी फीलिंग मिले। एमरल्ड का यहाँ पर रेफर करता है ग्रीन को, सी आपको पता है समुद्र। तो वो कहती है अमेंडा ऐसा सोचती है कि काश एक ऐसा ग्रीन कलर का जो वाटर होता है, ऐसा कोई मतलब ऐसा सी होता, समुद्र होता जहाँ पर मैं लैंग्वेज दैट मीन्स रिलैक्स कर पाती। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मर्मेड का मतलब आपने जल परी देखी होगी, जो ऊपर से मतलब एक गर्ल होती है और नीचे से उसकी फिश वाला शेप होता है पूरा। हो सकता है आपने किसी मूवी में या फिर होती है ना, काफी सारे ऐसे कार्टून्स वगैरह होते हैं उसमें देखी हो। तो ऐसे ही अमेंडा सोचती है कि काश कोई ऐसा एमरल्ड सी होता, ग्रीन कलर का सी होता जहाँ पे केवल वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, केवल जहाँ पर मैं ही रहती उस पूरे पानी के अंदर, दैट मीन्स उस पूरे सी के अंदर मैं ही रहती और लैंग्वेज मतलब रिलैक्स करती, वहां पे कोई और ना होता। और रिलैक्स किस तरीके से करती, जैसे कि एक मर्मेड करती है, जैसे कि एक जलपरी रिलैक्स करती है। और वहां पे मैं ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, दैट मीन्स मैं वहां पर आराम से मूविंग कर रही होती, स्लोली बहुत आराम से वहां पर मैं मूव कर रही होती उस सी के अंदर। तो देखो ये बच्ची क्या सोच रही है, इसकी मदर अगर इसको स्कोल्ड कर रही है, डांट रही है, फिर कुछ समझा रही है, तो वो बस ये चाहती है दैट आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट जस्ट लोनलाइनेस, मुझे बस अकेलापन चाहिए, ऐसा अमेंडा सोच रही है कि काश कोई ऐसा सी होता ग्रीन कलर का जहां पर मैं रिलैक्स करती, जहां पर केवल मैं होती, एक मर्मेड की तरह होती और ड्रिफ्टिंग कर रही होती ब्लिसफुली, एकदम शांति से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा, बट मेक श्योर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना। एंड हाँ, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि आपकी जो मदर है या फिर आपकी जो पेरेंट्स हैं वो किस किस चीज को लेकर के रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाते हैं और इस पोएम से आप कितना रिलेट कर पाते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट जो है अमेंडा की मदर बोलती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमेंडा। तो वही देखो जैसे कि सबकी मदर बोलते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम को टाइडी किया मतलब रूम को अपना ठीक ठाक कर दिया है नहीं, और मैंने तुमसे बोला था कि अपने शूज को क्लीन कर देना, तो क्या तुमने ये सारे काम किए। अब देखो फिर से उसकी मदर ने ये चीज बोली है, अमेंडा फिर से कुछ चीज सोचने लगी है और वो क्या सोचती है, क्या इमेजिन करती है। अमेंडा बहुत ज्यादा यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेट हो गई है एक तरीके से। तो वो सोचती है, इतना ज्यादा देखो फ्रस्ट्रेट वो हो गई है, वो कहती है आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I patterned soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ऑफन का मीनिंग होता है अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, दैट मीन्स जिस बच्चे के माँ बाप ना हो। और देखो अमेंडा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, वो कहती है कि काश ना मैं एक ऑफन होती, मतलब मेरे पेरेंट्स ही ना होते। मतलब इतना ज्यादा एक बच्चा इमेजिन कर सकता है या फिर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है अगर उसके पेरेंट्स उसको किसी चीज के लिए बोले या रोके या टोके, कि वो ये तक सोच लेता है कि काश मैं एक ऑफन होती, मैं अनाथ होती, मेरे माँ बाप ही नहीं होते और मैं ऐसे ही स्ट्रीट्स पर मतलब ऐसी सड़कों पर घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट bare feet, bare feet means without slippers और without शूज, जब आप होते हैं ना नंगे पैर। तो वो कहती है कि काश मैं ऐसे ही गलियों में घूमती रहती, स्ट्रीट्स पर घूमती रहती और मैं अपने नंगे पैरों से निशान बनाती रहती, पैटर्न बनाती रहती, किस पर, सॉफ्ट डस्ट पर, ठीक है। तो ऐसा बोलती है, मैं ऐसे ही घूमती रहती। और आगे वो कहती है द साइलेंस इज गोल्डन, और जो शांति होती ना, वो जो साइलेंस होता वो मेरे लिए गोल्डन की तरह होता, मतलब मेरे लिए साइलेंस इतना प्रीशियस है दैट वो उसको गोल्ड से कंपेयर करती है कि वो जो साइलेंस होता वो गोल्डन होता और वो जो फ्रीडम होती वो बहुत ज्यादा स्वीट होती। तो इस तरीके से अमेंडा ने फिर से मतलब इमेजिन करना शुरू कर दिया है कि काश मैं एक ऑफन ही क्यों ना हो जाती। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं गाइस। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हाट आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो यहाँ पर अमेंडा की मदर फिर से बोल रही है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें ना अमेंडा बस सोच रही है, वो रिप्लाई नहीं दे रही अपनी मदर को, शी इज जस्ट थिंकिंग। तो यहाँ पर अमेंडा की मदर फिर से बोलती है कि
चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने। होता है ना, देखो गर्ल्स में मतलब ऐसा होता है कि अगर ऐसा माना जाता है कि हम चॉकलेट खाते हैं तो हमारे फेस पर एक्ने प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे ही अमेंडा की मदर बोलती हैं कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, अपने एक्ने को रिमेंबर करो, ध्यान रखो कि तुम्हारे फेस पर एक्ने आ सकते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, और क्या तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब देखो जब किसी के पेरेंट्स मम्मी डांट लगाती है ना, तो क्या होता है ना, हम इधर उधर देखने लग जाते हैं, बच्चे इधर उधर देखने लग जाते हैं, ठीक से नजर नहीं मिलाते। तो ऐसे ही अमेंडा की मदर कहती है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ ना तो मेरी तरफ देखा करो अमेंडा। चलिए, इस बात को सुन के अमेंडा फिर से कुछ न कुछ सोचने लग जाती है, और वो क्या सोचती है देखो अभी हम देखेंगे। तो अमेंडा थिंक्स दैट आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा रेपुंजल इफ यू डोंट नो, सो एक डिज्नी प्रिंसेस है जिसके लॉन्ग हेयर हैं, ब्राइट हेयर हैं, बहुत लंबे हेयर हैं। आपने हो सकता है देखा भी हो इस तरीके से डिज्नी मूवीज में कि रेपुंजल को एक विच जो होती है वो मतलब एक टावर में कैद करके रखती है और उसको कहीं आने जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन जब उसको जाना होता है तो वो अपने लॉन्ग ब्राइट हेयर नीचे मतलब टावर से नीचे लटका देती है और विद द हेल्प ऑफ हर हेयर सो वो चली जाती है जहाँ उसको घूमने उमने जाना होता है। तो यहाँ पर अमेंडा ये तक सोच लेती है कि काश मैं रेपुंजल होती और मैं किसी की केयर नहीं करती, मुझे तब किसी की भी केयर नहीं होती। और वो कहती है जैसे कि रेपुंजल एक टावर में अपनी लाइफ बिता देती है ना, तो वो कहती है कि काश और टावर के अंदर मेरी लाइफ भी अकेलेपन में ऐसे ही बीतती। एंड ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है बिल्कुल काम मतलब एकदम शांत। तो इस तरीके से उस टावर के अंदर मैं बड़ा शांति से रहती, एकदम काम तरीके से रहती। एंड रेयर, और ऐसा बहुत ही कम होता है ना, ऐसा बहुत ही कम चांस होता कि मैं किसी से वहां मिल पाती। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और देखो अमेंडा यहाँ पर ये कहती है कि मैं अगर ऐसा होता है ना कि मैं एक टावर में कैद होती, मतलब अलग ही अपनी लाइफ जी रही होती, तो मैं सर्टेनली अपने ब्राइट लॉन्ग हेयर भी ना टावर से नीचे बिल्कुल नहीं गिराती, मुझे कहीं आना जाना नहीं होता, मैं जस्ट वहीं रहती। तो इतना तक अमेंडा सोच लेती है कि काश मैं रेपुंजल ही क्यों ना होती, क्योंकि देखो इतनी एज का बच्चा क्या होता है, यही देखता है, अभी डिज्नी देख रहा है, अपने रेपुंजल देख रहा है। तो अमेंडा भी जब चीजें वही देख रही थी तो उसी चीज से रिलेट करके वो एक एग्जाम्पल्स ले रही थी कि काश ऐसा हो जाता। अब देखो लास्ट स्टेंजा में अमेंडा की मदर कहती है स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमेंडा, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda। और इसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने, पोएम लिखी किसने है, रॉबिन क्लीन ने। तो लास्ट स्टेंजा में अमेंडा की मदर बोलती है सल्किंग का मीनिंग होता है मतलब नाराज हो जाना, ठीक है, अपसेट हो जाना, मुंह फुला लेना। तो ऐसे ही अमेंडा की मदर कहती है कि इस तरीके से तुम अपसेट मत हो जाओ अमेंडा, अगर मैं तुम्हें डांट रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, ये चीजें मैं तुम्हें जस्ट समझा रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही। तो अमेंडा की मदर कहती है कि इस तरीके से अपसेट मत हो जाओ अमेंडा, तुम हमेशा मूडी ही रहती हो, मूडी का मतलब तुम्हारा हमेशा अपना ही मूड रहता है, अलग ही रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू, और हो सकता है कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें नेक्ट कर रही हूँ, नेक्ट का मतलब आई एम स्कोल्डिंग यू, मैं तुम्हें डांट रही हूँ। तो अमेंडा इस तरीके से तुम जो है अपसेट मत हो, तुम बहुत मूडी हो और किसी को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। सो विद दिस ये पोएम यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको पोएम को पढ़ने में मजा आया होगा। एंड अमेंडा की जो इमेजिनेशन है, जो वे सोच रही है ये वाले स्टैंजाज में कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ये काश के ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या सोचते हैं कि काश आपके साथ कैसा होता अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपकी मदर भी ऐसे ही आपको जो है समझाती है या फिर डांटती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि मैम मेरी मदर मुझे यहाँ पर या मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। बेसिकली वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, वो आपकी भलाई के लिए ही आपको समझाते हैं या डांटते हैं। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी मत करना। एंड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके। और साथ ही साथ आपको यहाँ से कंप्लीट सिलेबस की स्टडी करने को मिल जाती है एंड सीबीएसई की ऑल लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाती हैं। सो फॉर ऑल दी latest updates and syllabus regarding videos, do subscribe immediately.